वेलकम टू आवर चैनल स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस। प्यारे बच्चों, फिर से एक बार सभी लोगों को धन्यवाद स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस में। और इसी तरह आप लोग ऑनलाइन क्लास देखते रहिए, मजा आते रहेगा और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। अभी लॉकडाउन की महामारी चल रही है प्यारे बच्चों, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और आप लोग की एग्जाम जो है फिर उसी शेड्यूल पे होगा, इसीलिए उस दिन ये नहीं कहने को मिले कि सर हमने तैयारी कर नहीं पाया। उसी तैयारी के लिए तो हम लोग इस अभी अकेले रूम में बंद होके आप लोगों के लिए एकदम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। बस आप धैर्य के साथ बने रहें। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर से अगला क्वेश्चन पे। पिछले क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों 11 तक डिस्कस कर चुका था और आज हम लोग 12 से डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ से 12 क्या कहता है। 12 है प्यारे बच्चों कि 1.75 यहाँ से 5.6 और 7 का SCF प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। फिर से यहाँ पे पूछा तो अब जो ये SCF निकालना है प्यारे बच्चों, वो डिसिमल वाले का SCF निकालना है। किसका निकालना है प्यारे बच्चों? डिसिमल वाले का SCF निकालना है। तो डिसिमल वाले का जो SCF निकालना है प्यारे बच्चों, तो किस तरीके से निकालेंगे, निकालने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, एक नजर से सरसरी निगाहों से देखेंगे कि इसमें दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितना है। तो पता चला यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यानी मैक्सिमम अंक 2 अंक है। तो सब में हम 2 अंक पुरा लेंगे। इसमें तो 2 अंक है ही, इसमें 2 अंक हो गया और इसमें 2 अंक बना लेंगे और सबसे अब दशमलव हटा लेंगे। तो ये 175, 560 और ये प्यारे बच्चों 700। अब 700 हो गया प्यारे बच्चों। अब झट से क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ से किसी एक का फैक्टर। अब इसका SCF निकालेंगे तो ये 5 × 5 × 7 यानी 25 7 175। तो प्यारे बच्चों ये अब SCF निकालेंगे। देखिए SCF मैंने लिखना सिखाया था। यहाँ पर 1 5 से तो कट जाएगा, चूंकि 1 0 है, इसका मतलब 1 5 उसमें है, तो 1 5 कट जाएगा और 1 5 उसका SCF होगा और 1 5 से कट रहा है। अब 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 एकम 5, अब 12 पंचे 60, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये 140 हो जाएगा। 5 से काट दिया। अब ये 7 होगी कि ना होगी प्यारे बच्चों? 7 से इसको काट दीजिए। 7 एकम यहाँ से 7 और 7 6 42, 16 बार में कट गया। ये 7 से कटेगा 20 बार। इसका मतलब 7 भी आपका SCF हो गया प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये 35 जो SCF आया, क्या आंसर हुआ 35? नहीं प्यारे बच्चों, आपने जो अब निकाला 35, इसका SCF निकाला विदाउट दशमलव वाले का। लेकिन आपको दशमलव वाले का SCF निकालना, तो कितने अंक आपने दशमलव हटाया था प्यारे बच्चों? तो आपने दशमलव 2 अंक हटाया था, तो आप 2 अंक दशमलव लगा लेंगे। यहां पे लिखेंगे अभिष्ट SCF इक्वल टू 0.35, दाईं ओर से 2 अंक के बाद लगा लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दशमलव वाले का SCF प्यारे बच्चों निकालेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूं, इसी तरीके से सवाल को बनाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 13 में। ये जो 13 जो क्वेश्चन नंबर है उसको देखिए 13 क्या करता है। 13 में है 1.08, यहां से 0.36 और एक है 0.9। कहा इसका SCF क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी तुरंत बताया कि दशमलव वाले में देख लेना है दशमलव के बाद कितने अंक। तो दिखाई पड़ रहा है यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1। तो सब में 2-2 अंक पुरा लेंगे। सब में 2-2 अंक पुरा लिए तो यहाँ भी 2 अंक हो गया। अब दशमलव को हटा लीजिए, 108, ये 36, ये 90। अब इसका SCF कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो अब यहाँ से इसका जो SCF निकालेंगे तो क्या होगा। अब देखिए SCF निकालते हैं यहां से। ये प्यारे बच्चों 18 × 2 36, 18 × 5 90, 18 × 6 108। तो सब में कॉमन क्या आया आपका? 18। ये जो 18 आया सब में कॉमन, और कोई कॉमन हो नहीं सकता। जो कॉमन आया वही आपका प्यारे बच्चों SCF हुआ। जब SCF 18 हो गया प्यारे बच्चों,
तो अब मुझे तो 108, 36, 90 का एचसीएफ 80 लाया, हमको तो अभी दशमलव वाले का लाना है। तो यहां पर लिखेंगे अभिष्ट एचसीएफ इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना 18 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे यहां से इस तरीके से 0.18। तो इस तरीके से आपका एचसीएफ निकल गया प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखता हूं। मजा आ रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग को अगर मजा आ रहा है, शानदार लग रहा है, जानदार लग रहा है तो बताइए कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जरूर बताएंगे। नहीं तो फिर आप लोगों के लिए मुझे फिर ये आपकी कमेंट ही मुझे एनर्जी देती है। अच्छा लगता होगा तो जरूर सभी लोग एक एक लोग कमेंट करना ना भूलेंगे। साथ में घंटी भी दबाइए और इसका सब्सक्राइब लाइक सभी कीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से 14 में बोला 0.54 यहाँ से 1.8 और 7.2 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। अभी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक। तो सबका मैंने अभी क्या सिखाया कि दशमलव के बाद सभी को बना लेना है। तो 0 यहाँ से 720। अगर नहीं है तो अपना मन से 0 लगा लीजिए और उससे कोई दशमलव आगे से लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सब में से दशमलव हटा लीजिए तो ये 180, ये 720 प्यारे बच्चों। अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ कितना होगा? तो यहाँ से 18 गुना 3, 18 गुना 10, 18 गुना 40। देखिए सब में से 18 कॉमन आ गया और अब कोई किसी में कॉमन नहीं होगा। तो आपने जो 18 लाया तो ये 54, 180, 72 का निकाला ना प्यारे बच्चों, लेकिन आपके पास तो दशमलव वाला है। तो लिखेंगे यहाँ से रिक्वायर्ड एचसीएफ यानी कि अभिष्ट एचसीएफ जो होगा प्यारे बच्चों, ये 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 0.18 आंसर हो गया। तो अभी दशमलव वाले का सीखा, देखा कितना कमाल से आपको प्यारे बच्चों बताया, कितना प्यार से बताया, एकदम जैसे ही अच्छा लगता हो प्यारे बच्चों। कमेंट करना ना भूलेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। और ये कमेंट क्यों करता हूं करने के लिए प्यारे बच्चों कि आपकी एक कमेंट ही मुझे एनर्जी देती है प्यारे बच्चों। जो अकेले रूम में रहता हूं, जो मुझे एनर्जी देती है, टिके रहता हूं प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग अगला क्लास करते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 है प्यारे बच्चों। यहां से देखेंगे 15 में क्या कहता है। कहा 2 का पावर जो है 3 का पावर 2, 5 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 2। यहां से 2 का पावर 2, 3, 5 का पावर 2, 7, 3 का पावर 4, 5 का पावर 4 और ये यहां से 2 प्यारे बच्चों। अब यहां से देखिए इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो प्यारे बच्चों जब इस तरह से फैक्टर में रहता है तो अब सब कॉमन बेस जितना भी होगा, यानी कि कॉमन बेस पर लोएस्ट पावर को लिख दीजिए। तो कॉमन बेस क्या है? 2 है। कॉमन बेस यहां से 3 है, कॉमन बेस 5 है और 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन बेस नहीं है। अब क्या मैंने बताया? लोएस्ट पावर। तो 2 का यहाँ 3 है, 2 का यहाँ 2 है, यहाँ 2 का 1 है, केवल 2 हो जाएगा। 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, सबसे लोएस्ट हो गया। 5 का पावर 3, 5 का पावर 2, 5 का पावर सबसे छोटा पावर 2, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। जब इस तरह का सवाल हो तो एचसीएफ प्यारे बच्चों हम लोग इस ढंग से निकालेंगे। क्या कमाल का प्यारे बच्चों देगा, बहुत ही मजा आने वाला है। और इस तरीके से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। कॉमन बेस पर लोएस्ट पावर, कॉमन बेस पर लोएस्ट पावर, कॉमन बेस पर लोएस्ट पावर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन पे क्या कहता है उसको सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहां से 16, और 16 जो कहता है प्यारे बच्चों यहां से देखेंगे 16 क्या कहता है।
16 में कहता है दो संख्याओं का अनुपात जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात जो है वो 15:11 है और इसका एचसीएफ जो है वो प्यारे बच्चों 13 है। तो ये संख्या आपको मैं बता दूं, जब आप 9th 10th में सवाल बनाते थे और वहां पे जब अनुपात में आती थी तो वहां पे आप बनाते थे कि दोनों का अनुपात में इस तरीके से आप x लगा लेते थे और ये 11x लिखते थे। याद है प्यारे बच्चों? इस तरह से x, ये जो आप x लगाते थे ये x क्या है प्यारे बच्चों? यही तो एचसीएफ है। वहां पे आप जो x लगाते थे वहां पे नहीं पता था, आप बोलते थे कि अनुपातिक स्थिरांक है, ये कांस्टेंट राशि है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, वहां पे बोलते थे, लेकिन मालूम नहीं था कि वो एचसीएफ होता था। लेकिन आप यहाँ पे जान लीजिए प्यारे बच्चों कि वो जो है वो एचसीएफ होता है, इसलिए जो आप x लगाते थे वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ जो आप यहाँ पे 15x और ये 11x यानी 11x लिखे हैं वो प्यारे बच्चों क्या होता है, वहां पे x लगा लेते थे लेकिन मालूम नहीं था। लेकिन अब जान लीजिए कि जो आप x लगाते थे वो तो सही है लगाना, लेकिन वो जो x होता है वो एचसीएफ, और एचसीएफ प्यारे बच्चों 13। तो आपको एक संख्या कितनी मिल गई प्यारे बच्चों? 15 गुना 13, और दूसरी संख्या क्या मिल गई प्यारे बच्चों? 11 गुना 13। तो यहाँ से 15 गुना 3 45, 5 4 यानी 19, और यहाँ से 143। तो यही संख्या आपको मिल गई। क्या मिली? 195 और ये 143 आंसर। क्या झकास तरीके से जब ये एक्स फैक्स लगाया तब तो समझाया, नहीं तो सीधा 13 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन में ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन में है ये, और टिक लगा लीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? यहां से 17 में कहा प्यारे बच्चों कि 3 संख्याएं दी गई है। तो हम लोग मान लेंगे कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली 1, दूसरी 2 और तीसरी 3। और आपको इसमें बोला प्यारे बच्चों कि एचसीएफ, ये जो एचसीएफ है वो प्यारे बच्चों 12 है। तो अभी तुरंत बनाया कि आप यहाँ पे x लगाइएगा, तो x नहीं लगा के डायरेक्ट आप क्या कीजिए, 12 से गुना कीजिए तो 12 आ जाएगा। इससे गुना कर लीजिए तो 12 दूना 24, इसमें गुना कर दीजिए 12 3 अच्छा 36 कैसे आया? 12 से गुना करके, 12 से गुना करके 12। तो यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया, 12 24 36। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, बहुत ही शानदार है प्यारे बच्चों, मजा आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17 के बाद 18 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें देखता हूं। 18 नंबर में दो संख्याओं का योग यानी कि सम दिया हुआ है 216 और एचसीएफ दी गई है प्यारे बच्चों 27, और आपसे पूछ रहा है ये संख्याएं कौन सी है। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बनाना है। देखिए कैसे बनाया जाता है। जब भी एचसीएफ 27 दिया हुआ हो तो संख्या कैसे होगा, तो एक 27A हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 27B हो जाएगा। अब कहा दोनों का योग मालूम है तो जोड़ दीजिए 216। तो कितना बार में कटेगा प्यारे बच्चों? 8 बार में। A + B 8 बार में, चूंकि 27 से ये 8 बार में कट जाएगा। 8 सते 56 का 6 5 और 8 दूनी 16, 5 21 कट जाएगा। अब इसको हम लोग पेयर बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो A की जगह पर 1 रखेंगे तो B की जगह पे 7, और A की जगह पर 2 रखेंगे तो B की जगह पे प्यारे बच्चों 6 है ना, 6 2 8 7 1 8। जब 3 रखेंगे तो प्यारे बच्चों 5, और जब 4 रखेंगे तो प्यारे बच्चों 4। अब फिर से रिपीट हो जाएगा, 5 3 उल्टा आ जाएगा, बस यहीं तक रखेंगे। अब देखिए कौन सा पेयर संभव होगा, कौन सा पेयर संभव नहीं होगा। तो हम लोग जो पेयर्स लेते हैं प्यारे बच्चों, ऐसी दो संख्याओं का पेयर्स लेते हैं जिसका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, जिसका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। वहां से जिसका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, उसका एचसीएफ जो होता है वो आपका 1 होता है यहाँ से। तो देखिएगा एचसीएफ जो 1 होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो देखिए एचसीएफ किसका, इसका 1 है, इसका एचसीएफ 1 नहीं है, इसका 1 नहीं है। तो ये दो पेयर संभव हो गया। अब यहाँ से पेयर संभव है 1 यहाँ पे, यहाँ से।
अब चले आइए, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो ये आपका ये 27 जो है वो आपका इस दोनों में 27 से गुना कर लीजिए, एक साथ एक जगह पे एक रखिए, इससे संख्या निकालिएगा 27 गुना 1 27 और 27 सत्ते 7 सत्ते 49 का 9 4 7 गुना 14 4 18 ये हो गया। फिर इससे पेयर बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो 27 दिया 81 और 27 पंचे 135। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा मेरा आंसर दिया हुआ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है आपका यहां से कौन सा ऑप्शन में दिया 189 427 189 27 और 189 दिया हुआ है, तो यही आपका प्यारे बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सुना देखा कि ये आंसर नहीं था और ये था, तो ये टिक लगा लिए, क्योंकि दो आंसर आता है जिसमें कि ये भी आंसर सही है ये भी, लेकिन जो दिया हुआ रहेगा उसमें टिक लगा लेंगे। देखिए बनाने का तरीका कितना अच्छा कंसेप्ट मैंने दिया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अब हम लोग प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 19 में प्यारे बच्चों दिया हुआ है 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल है और एचसीएफ यहां से 13 और प्रोडक्ट जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों ये आपका 2028 दिया हुआ है। ठीक उसी तर्ज पे क्वेश्चन बनाएंगे कि जब एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्या क्या हो जाएगा, एक जो होगा वो 13A होगा और दूसरा जो होगा प्यारे बच्चों 13B होगा। कहा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन 13A गुना 13B बराबर 2028 प्यारे बच्चों। 13 से काटिएगा तो यह कटेगा एक बार में, तो बचा कितना 7 और 3, तो 7 2 बचा प्यारे बच्चों 72, तो 13 है तो 13 6 78 यानी 13 25 65 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और बचेगा जो 65 है ये 72 है, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 5 12 यानी 7, 13 6 78 कटेगा। फिर ये 13 से काटिएगा प्यारे बच्चों, तो 13 से कितना बार 13 एकम 13 और 2 13 दूना 26, तो a इंटू बी बराबर क्या बचा 12। फिर से पेयर बनाएंगे, तो a की जगह पर 1 तो b की जगह पर 2, a की जगह पर 2 तो b की जगह पर 6, a की जगह पर 3 तो b की जगह पे 4, फिर 4 3 आ जाएगा रिपीट, तो बस यही होगा। लेकिन पेयर कौन सा पेयर लेते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसका एचसीएफ 1 होता है, तो क्या यहाँ से 1 है एचसीएफ इसका, नहीं है, इस दोनों का 1 है। लेकिन इससे जब संख्या बनाएंगे तो a की जगह पे 1 तो 13 आ गया और ये b की जगह पे 12 12 13 156। जब इससे बनाएंगे तो 13 3 39 13 चौका 52 प्यारे बच्चों। अब देखेंगे ये आंसर है या ये आंसर है, खोजता हूं आंसर कौन सा दिया हुआ है। तो आंसर जब ने देखा तो 13 156 ये भी दिया हुआ है और 39 52 ये भी दिया हुआ है, लेकिन बोला ये संख्या जो पहले दी गई होगी, तो पहले दी गई है ये वाली, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। जब दोनों दिया गया हो प्यारे बच्चों और दोनों के बारे में ये नहीं बोला कि सबसे छोटी जिसमें हो या तो ये नहीं बोला, तो आप क्या करेंगे जिसमें पहले आएगा दोनों में से जो पहले आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहले आ गया इसी यही आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है यहां से देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 20 है प्यारे बच्चों। 20 यहां से कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 12 दिया हुआ है, यहां से डिफरेंस 12 है प्यारे बच्चों और एचसीएफ जो है वो 12 है और बाय ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर बाय ऑप्शन दे देना है 66 78, बी में प्यारे बच्चों 782 और सी में प्यारे बच्चों 84 96 और डी में प्यारे बच्चों 94 106। यहां से अब कहता है कि इसमें प्यारे बच्चों क्या होगा। अब यहां से गौर से देखेंगे कि कहा कि दो संख्याओं का अंतर 12 है, तो यहाँ 12 अंतर है 12 अंतर है 12 अंतर है 12, लेकिन इससे मुझे क्लियर नहीं कर पाए कि सब में अंतर तो 12 है, क्लियर नहीं हो पाया
कि कौन सा आंसर होगा। अब चलिए सबका HCF 12, तो HCF का मतलब होता है कि दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। तो 12 से 66 कटता है इसलिए नहीं होगा आंसर, 12 से 70 कटता है नहीं होगा, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 ये होगा, और ये 12 से नहीं कट रहा है इसलिए ये नहीं होगा। तो देखा कि हमने ऑप्शन से बना लिया इसका, तो इसका ऑप्शन से ही प्यारे बच्चों झकास रहेगा। तो इसी तरह से बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से भी उसको बना सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम झकास तरीके से प्यारे बच्चों बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आएंगे। 20 क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, अब हम लोग आएंगे 21। अभी जो भी क्वेश्चन चल रहा है एकदम शानदार, जानदार, मजेदार तरीकों से सवाल चल रहा है। यदि आपको अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट करना ना भूलें, कमेंट तो जरूर प्यारे बच्चों, कमेंट नहीं भूलेंगे। अब चलिए यहाँ पे कहा कि लकड़ी की सहतीर क्रमशः 36 मीटर, यहां से 54 मीटर, यहां से 63 मीटर ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों, और इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में व्यक्त किया जाए तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम है। जब भी की बोला कि प्रत्येक गुटके का अधिकतम माप क्या हो सकता है, जिस माप से सभी को हम काट सके, तो सीधा समझ आइएगा कि इसका HCF पूछा। जब HCF पूछा प्यारे बच्चों तो HCF निकालने का तरीका तो मैंने बता ही दिया। क्या करेंगे यहां से देखिए 6 गुना 6 36, 6 गुना 9 और ये 9 सत्ते 63, चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये 36 आ गया, ये 54 आ गया प्यारे बच्चों। इसका फैक्टर हम लोग ऐसा बनाएंगे कि मजा आ जाएगा। यहां से देखिए 9 गुना 4, 9 गुना 6, 9 सत्ते 63। जिस इससे पहले जो फैक्टर कर रहा था वो ठीक नहीं था, ये ठीक है। 9 चौका 9 6 54, 9 सत्ते 63। देखा कि सब में 9 9 आ गया। तो इस तरह से अधिकतम आपकी जो लंबाई होगी वो कितने की, उसी को बोलते हैं HCF, यानी 9 मीटर का होगा। अगर 9 मीटर का एक टुकड़ा होगा तो सबको देखिए काट सकता है बराबर लंबाई में। तो इस तरीके से HCF निकालने का पहले फैक्टर कर लीजिए, जो कॉमन होगा वही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब है 22 नंबर। देखिए 22 नंबर झकास तरीकों से 22 बनेगा। 22 कहता है प्यारे बच्चों कि 3 ड्रमों में 3 ड्रम है, 3 ड्रम है, और 3 ड्रम में पहला ड्रम में प्यारे बच्चों दिया हुआ है कि 2527 लीटर है। दूसरा ड्रम है प्यारे बच्चों 1653 लीटर, और तीसरा ड्रम है प्यारे बच्चों 2261 लीटर। और उसने बोला कि वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध के डब्बों को पूर्ण संख्या में नाप दे। जब ही आपको ये दिखाई दे कि अधिक से अधिक लंबाई वो क्या होगा जो सबको नाप दे, तो सीधा HCF निकालने का। ये 361 19 का स्क्वायर होता है तो 61 है, और यहां से अगर 19 से काट के देखते हैं 19 से कम, यहां से 19 तो बच गया प्यारे बच्चों कितना, 19 से कम 19 तो बच गया 3, यानी 300 आगे ये 19 हो जाएगा 119। अब प्यारे बच्चों आएंगे यहां से इसको काट के देखेंगे 19 से, तो 19 से काटेंगे प्यारे बच्चों तो ये देखिए 19 से 19 अठे 152। जैसे प्यारे बच्चों 152 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, यहाँ से 1, 19 छठे 133, 87 बार में कट जाएगा। अब 19 से काटता, 19 से कम 19, क्या हुआ प्यारे बच्चों 19 एक कम 19, तो प्यारे बच्चों बचा क्या 19 और 6 25 होता है, यानी कि 62 हुआ। 19 तिया 19 दुना 38, 19 तिया 57, अब है 62 प्यारे बच्चों, है आपका 57। 19 दिया तो 3 बार में, फिर 5 आ जाएगा 19 दिया 57। अब देखिए सब में 19 19 19, चूंकि ये 19 से नहीं कटता है। अब यहां से देखिए ये 19 सब में कॉमन आ गया, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हो गया HCF 19, और वह लीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 19 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। क्या आप देख रहे हैं कि क्या परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन को डील किया जा रहा है प्यारे बच्चों, मजा आने वाला है। बस जैसा ही क्वेश्चन आपको लगता है कि झकास सर ने बताया
खन्ना सर की यही विशेषताएं होती है कि कोई भी क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाते हैं प्यारे बच्चों, बस टू द पॉइंट बनाते हैं। लगता होगा कि सर एकदम पसीना पसीना छुड़ा के मेरे लिए अगर पढ़ा रहे हैं, लगता होगा कि सर ने मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, तो जरूर एक कमेंट जरूर कीजिएगा, हर वीडियो देखिएगा और एक कमेंट जरूर आपका बनता है प्यारे बच्चों। कमेंट ही तो मुझे आगे प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट होता है। हम लोग किससे मोटिवेट है? बस आपके कमेंट से मोटिवेट होते रहते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।